जय श्रीनाथ बाबा। यह मेला धनतेरस के दिन लगता है। मेले का नाम किसान मेला के नाम से रखा गया। बंधुता मूल्य की बात कर रहे हैं हम, तो आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कि भाईचारा, बंधुता कहीं न कहीं क्या हो रहा है, उसका पहले की अपेक्षा बहुत कम होते जा रहा है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है पाली न्यूज़ नेटवर्क में। और आज मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के नाथ बाबा मंदिर के धाम पर, जहां पिछले सैकड़ों सालों से मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कब से होता है, क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नाथ बाबा के मेले में जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, कैमरे पर आप देख सकते हैं दोनों छोटे बड़े भाई पांडे परिवार स्वर्गीय श्री गोपाल पांडे जी के सुपुत्रगण हैं। तो सबसे छोटे सुपुत्र सिंटू पांडे जिनका नाम है, मैं परिचय कराता हूं आपसे। और मैं चाहूँगा कि सिंटू पांडे जी श्रीनाथ बाबा के मेले के बारे में कुछ बातें बताएं। जय श्रीनाथ बाबा। यह मेला धनतेरस के दिन लगता है। मेले का नाम किसान मेला के नाम से रखा गया। किसान मेले के नाम से इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय धान की कटाई होती है। पूर्वज कहते हैं कि गरीब किसानों का खेत की कटाई होगी, इसलिए उसका किसान मेला नाम रखा गया। यह मेला सन 1952 से लगाया जा रहा है, जो आज 74वां वर्ष है। और मैं इस मेले का मंत्री लक्ष्मी शंकर पांडे सिंटू बाबा के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ राय मस्ताना जी हैं, कोषाध्यक्ष अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं और मेरा प्रबंधक सुरेंद्र राम जी हैं। इसमें किसी जात पात का भेदभाव नहीं है, हर वर्ग के लोग सहयोग करते हैं। और यह मेला आप लोग के सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से, मोहम्मद टंडवा के सहयोग से लगता है। यह मेला और घर पे हनुमान जयंती महोत्सव होती है, जो हनुमान जी का मंदिर है, कल वहाँ महोत्सव भी है। और आप लोग शांति के सहयोग बनाएं। धन्यवाद। तो ये थे इस मेले के महामंत्री लक्ष्मी शंकर पांडे जी, जिन्होंने बताया कि यह मेला सन 1952 से लगता है, बहुत पुराना मेला है। और इसी परिवार से हमारे सपाठी मित्र जी हैं, हम लोग इनको प्यार से पिंटू बाबा भी कहते हैं, जो आज तक में बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप बताएं इस मेले की विशेषता क्या है, थोड़ा सा बताएं। नमस्कार, मैं प्रेम शंकर पांडे, कारण पत्रकार भी हूँ और स्वार्थ फेलो भी हूँ। और मैं आपको आपके माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ कि यह जो किसान मेला है, यह श्री महावीर सेवा समिति द्वारा संचालित यह किसान मेला है, जो कि विगत 1952 से प्रतिवर्ष यहाँ पर श्रीनाथ बाबा के धाम पर लगता है। और इस वर्ष 74वां साल इसका मेले का है। और चूँकि यह मेला धनतेरस का मेला किसान मेले के नाम से जाना जाता है, क्यों, यह ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर गांव के लोग हैं। और इस समय धान की कटाई का भी लगभग सीजन होता है, और गांव के लोगों के सहयोग से यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। तीसरे इस मेले का नाम किसान मेला रखा गया, जो धनतेरस के शुभ अवसर पर लगता है। और मैं आपको एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम संविधान की बात करते हैं, उसके उद्देश्य निहित मूल्यों की बात करते हैं, तो उसमें क्या बंधुता मूल्य की बात कर रहे हैं हम। तो आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कि भाईचारा, बंधुता कहीं न कहीं क्या हो रहा है, उसका पहले की अपेक्षा बहुत कम होते जा रहा है। तो यह मेले में क्षेत्र के लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, परस्पर मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है। तो कहीं न कहीं इस मेले के माध्यम से बंधुता और भाईचारे बढ़ाने का भी संदेश दिया जाता है। तो जैसा कि मित्र महोदय ने बताया कि यह मेला धनतेरस के शुभ दिन पर लगता है और समय होता है धान की कटाई का। तो किसान मेला के नाम से भी यह मेला विख्यात रहा है, अपने गौरव को प्राप्त कर चुका है। हम लोग जब छोटे थे तो इनके पिताजी हुआ करते थे पंडित गोपाल पांडे जी,
उस समय इस मेले का एक दूसरा स्वरूप हुआ करता था, क्योंकि विकास हो रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे क्षेत्र को, हमारे ज़मीन को धीरे धीरे कब्जा कर रही है। तो इसी तरह से देख सकते हैं आप कि उधर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो पहले मेले के भूभाग में ही हुआ करते थे। तो ज़माना बदला, समय बदला, कुछ इनके रियाद कह लें, पट्टीदार कह लें, उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच दिया और मेले का यह भूभाग थोड़ा सकरा हो गया। वह गौरव पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी वही आस्था, वही विश्वास है, वही सम्मान है बाबा के प्रति। अभी यह मेले की शुरुआत है, कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे यहाँ पे लोग आएंगे और आने के बाद भीड़ इकट्ठा होगी, तो मेले का एक बृहद स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी यह शुरुआती दौर है, जैसे सूरज ढलेगा, शाम होगी, वैसे वैसे मेले की भव्यता आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बाकी मेले का दृश्य फेसबुक पे दिखाऊंगा। अपने गांव गिरांव की ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर पाली न्यूज़ नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज रमेश राजभर को फॉलो कर लीजिए।